कीचड़ में खिला ससुराल। ये सब आपके ही कारण हुआ है। यहाँ बारात दरवाजे पर खड़ी है और दुल्हन नीचे नहीं जा पा रही। कितनी बार मैंने समझाया था आपको पीयूष कि बात कर लीजिए सेक्रेटरी से, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पर नहीं, हमेशा की तरह मेरी प्रॉब्लम को छोटी बताकर आप इग्नोर करते रहे। अब क्या होगा? लाल जोड़ी में दुल्हन घर पर बैठी है और सहरा बांधे दूल्हा नीचे। पूरा बेसमेंट नाली के पानी से भरा हुआ है। घर के बाहर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि कुछ उपाय भी नहीं लगाया जा सकता। अब कैसे होगा मिलन प्रिया और शिवम का? बारिश का सीजन अपने साथ लाता है मीठी मीठी हवाएं, बारिश की छींटें और साथ में बहुत सारा कीचड़। एक हाथ से अपनी साड़ी पकड़े, दूसरे से गीला छाता पकड़े रेणुका अपने घर पहुंचती है। अरे राम 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 राम, बहुत खराब बारिश हुई। वो तो अच्छा हुआ दिमाग लगाकर मैं छाता साथ में ले गई, वरना मेरे साथ मेरा फोन, ये सारी सब्जियां सब खराब हो जाते। फोन का मैं समझ सकता हूँ, पर सब्जियां कैसे खराब हो सकती है मम्मी, वो भी बारिश से? बारिश से तो सब्जियां धुलकर साफ हो जाती है ना। वही ना, तेरी माँ को ना बेकार में ही दो बातें बोलनी होती है, यह नहीं कि चुपचाप काम कर ले। अरे धुले धुलाए कपड़े मिल जाते हैं, बीवी दिन भर नौकरों की तरह काम करती है, बहू खाना बना देती है, महाराज के आगे चाय की कप पड़ी है, हाथ में न्यूज़पेपर है। आपको दूसरों की तकलीफ क्यों तकलीफ लगेगी? हैं? सब्जी लेने तक तो आप घर से बाहर नहीं जाना चाहते और मुझे ताना दे रहे हैं। बाहर कितनी कीचड़ हुई पड़ी है पता है? अगर मैं फिसल जाती तो, या मेरा फोन पानी में गिर जाता तो? वो तो अच्छा है कि मैंने प्लास्टिक की थैली में फोन को पैक करके रखा था, वरना ये फोन अगर मेरा खराब हो जाता तो बहनों से जो 2 मिनट सुख दुख बांट लेती हूँ ना, वो भी नहीं बांट पाती। वो तो मेरा भाई का शुक्र है जो उसने मुझे राखी में फोन दे दिया, वरना तेरा बाप ना मुझे खुश देखना ही नहीं चाहता। 2 मिनट में बैठा हूँ दुकान से आकर, तो वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं होता? पूरा दिन तो दुकान में रहता हूँ। भगवान जाने किस मनहूस रात मेरी शादी तुमसे हो गई थी। अरे तो तलाक ले लीजिए ना, किसने बोला है साथ रहने को? रसोई में नाश्ते की तैयारी कर रही नैना अपने सास ससुर की चीखने की आवाज सुनकर बाहर हॉल में आती है। शादी के 36 साल के बाद भी आप दोनों को डाइवोर्स चाहिए? हद होती है किसी चीज की। लाइए सब्जी की थैली मुझे पकड़ाइए मम्मी। यह हुई ना जिम्मेदारी। ये देखो, यहाँ तुम दोनों बैठे रहे, कोई उठकर मेरी मदद करने नहीं आया। अगर इस घर में मेरी बहू ना होती ना, तो भगवान जाने मेरा क्या होता। ये थी दूसरी झलक नैना के ससुराल की, जहां सब्जी की थैली लिए नैना रसोई में नाश्ता बनाने जाती है, तभी बाहर हॉल से पीयूष कहता है, आलू तो मम्मी ले आई है नैना, अब पकौड़े तल दो। क्या सुहाना मौसम है, गरम चाय और पकौड़े, मजा आ जाएगा। बात तो तुमने ठीक कही बेटा, इसी मौसम में तो खाना खा सकता है आदमी, वरना गर्मी में तेल मसाला कहाँ भाता है। नैना सभी के लिए नाश्ते के साथ पकौड़े परोसकर कपड़े धोने चली जाती है। वो देखती है कि बारिश के कारण पूरी बालकनी पानी से भरी पड़ी है। पता नहीं इन लोगों को बारिश सुहानी कैसे लगती है। पूरी बालकनी में पानी भरा है, अब वॉशिंग मशीन में करंट आने लगेगा, बड़ी दिक्कत हो जाती है इस बारिश के मौसम में। नैना अपने पति को आवाज़ लगाती है, पर पीयूष टीवी के सामने से टस से मस नहीं होता। नैना की आवाज़ सुनकर उसकी सास बालकनी में आती है और दोनों साथ में मिलकर वॉशिंग मशीन को बाथरूम में शिफ्ट कर देते हैं। तू जा बहू, ज़रा नाश्ता कर ले, मैं कपड़े धो देती हूँ। मशीन में कपड़े डालने में वक्त ही कितना लगता है, फट से धोकर फट से सुखा दूंगी। बारिश भी नहीं हो रही अभी तो। ये दोनों बाप बेटे तो 15-20 मिनट में काम पर चले जाएंगे, फिर हमारा जी जलाने घर पर कोई नहीं होगा, आराम से काम करना। सोम और पीयूष के काम पर जाते ही दोनों सास बहू आराम से धीरे धीरे सारा काम करती हैं। रात के वक्त अपने कीचड़ से सने जूते लिए पीयूष घर के अंदर आता है। ये तुमने क्या किया पीयूष? ऐसे ही काम वाली पोछा लगाना नहीं चाहती, उसके पोछा लगाने के बाद भी शाम को मुझे पोछा लगाना पड़ता है। अभी दिया दिखाने के पहले मैंने पोछा लगाया था, 2 घंटे भी नहीं हुए, तुमने पूरे घर में कीचड़ कीचड़ कर दिया। अरे ऐसी भी कोई बात नहीं होगी, ज़रा सा तो निशान है, 2 बार वाइपर घुमाना है, साफ हो जाएगा। और बारिश के मौसम में जूते तो गंदे हो गई। तुम पैदल नहीं जाते हो दुकान पर, बाइक से जाते हो। ये कीचड़ इसलिए लगा है क्योंकि हमारे बिल्डिंग के पास हर तरफ कीचड़ जमा हो गया है, क्योंकि सेक्रेटरी अपना काम नहीं कर रहा। अरे तुम्हें पता भी है सेक्रेटरी साहब काम कर रहे हैं कि नहीं? तुम बन जाना इस बार सेक्रेटरी। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, अपने घर का काम करने में तुम परेशान हो जाती हो, वो बेचारा पूरी बिल्डिंग को संभालता है, पता भी है। पीयूष नैना से 15 मिनट लड़ाई कर लेता है, पर जूते बाहर नहीं रख कर आता। परेशान होकर पीयूष के जूते खुद ही उठाकर नैना को बाहर रखने पड़ते हैं। उसके बाद नैना पोछा लगाकर जैसे ही रसोई में खाना गर्म करने जाती है, उसके ससुर जी कीचड़ से सने गंदे जूते लेकर हॉल में आ जाते हैं। भाभी पापा आ गए। अपने ससुर को पानी देने के लिए जैसे ही नैना हॉल में जाती है, वो देखती है कि फर्श में फिर से कीचड़ से सने जूते के निशान लगे हुए हैं। मुझे मार कर ही जी में शांति मिलेगी क्या पीयूष तुम्हें? तुम्हारे जूते मैंने बाहर रखे थे ना, तो ये दाग कैसे लग गया? क्योंकि पापा ने जूते अंदर खोले हैं भाभी। पापा जी को तो कुछ कह भी नहीं सकती, अभी अभी पोछा लगाया था, फिर से पोछा लगाना पड़ेगा। और नैना को तीसरी बार पोछा लगाना पड़ता है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। जरा पोछा लगा देना रितु, देख रही है ना मुझे कितना काम हो जाता है।
नहीं नहीं दीदी, 1000 रुपये में सुबह पोछा करो, शाम को पोछा करो, मुझसे नहीं होता। ऊपर से आजकल फर्श इतना ज़्यादा गंदा रहता है, अब मैं आपके घर में काम ही नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी। अरे नहीं नहीं रितु, ऐसा मत कर। अच्छा तू शाम को पोछा मत मारना, अब ठीक है। शाम को पोछा करने की बात नहीं है चाची, दरवाजे के बाहर इतना सारा कीचड़ जमा रहता है, घिस घिस कर साफ करना पड़ता है मुझे। ऊपर से आपकी बिल्डिंग के बाहर इतना ज़्यादा कीचड़, अब फिसली तब फिसला वाली हालत हो जाती है। आपकी आने इस बिल्डिंग में किसी के भी घर काम वाली आना नहीं चाहती। ये कहकर रितु काम छोड़कर चली जाती है। शाम के वक्त बिल्डिंग की सभी औरतों की मंडली एक साथ छत पर बैठती है, जहां सभी की प्रॉब्लम एक दूसरे से मिलती जुलती दिखाई देती है। कैसे बिल्डिंग के बाहर कीचड़ फैला हुआ रहता है? इतनी गंदगी हो गई बाहर कि बगल के नाले का पानी भी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। वही तो, ऊपर से उस कीचड़ में सभी के घर का कचरा, बिल्डिंग के बाहर की सड़क में तो अब गड्ढे भी हो गए हैं। मेरा तो बाहर जाने का मन ही नहीं करता, पर खुद से ज़्यादा तो मुझे मेरी सास की फिक्र रहती है। 80 साल की उम्र है उनकी, पता चला इस कीचड़ में कहीं वो फिसल गई और इस उम्र में हड्डी टूटी तो जुड़ेगी भी नहीं, फिर उनका काम किस पर आ जाएगा? मुझ पर। पतियों का क्या है, वो तो मुंह उठाकर चले आते, पीछे से ये सब कुछ तो हमें देखना पड़ता है ना। तभी वहां भागते हुए बबीता आती है। अरे क्या हुआ बबीता, तू क्यों हाँफ रही है? तुम लोग इतने में परेशान हो रहे थे, असली प्रॉब्लम तो अब आएगी। सरला सब्जी वाली मिली थी बाहर, मुझे कह रही थी अब वो हमारी बिल्डिंग में सब्जी लेकर नहीं आएगी। है क्या? क्यों? एक दिन सरला नहीं आती तो मंडी में सब्जी ढूंढते ढूंढते पैर का पकौड़ा हो जाता है। रोज रोज इतने कीचड़ में कैसे जाऊंगी मैं सब्जी मंडी? अपनी जान की जोखिम लेकर आए क्या वो? यहाँ कीचड़ और सीवेज की प्रॉब्लम से हुई गंदगी के कारण लोगों को डेंगू मलेरिया हो रहा है। अब 4 घर में सब्जी बेचने के लिए वो अपनी जान जोखिम में तो नहीं डाल सकती। अपने घर की इकलौती कमाने वाली है बेचारी। ये देखिए, यहाँ इस कीचड़ के कारण इतनी प्रॉब्लम हुई जा रही है सबको, और पापा और पीयूष है कि समझती नहीं। एक तो काम वाली नहीं आएगी, घर का इतना काम बढ़ गया है, और अब सब्जी वाली भी नहीं आएगी। यही न्यूज़ मिलने वाली थी। अब इस घर में सीरियसली बात करनी ही पड़ेगी। रात को जैसे ही सोम और पीयूष घर आते हैं, दोनों सास बहू मिलकर एक ही बात उनसे कहती हैं। आप बात कर रहे हैं या नहीं सेक्रेटरी से? बाहर इतनी गंदगी हो गई है कि सब्जी वाली भी नहीं आना चाहती। ऊपर से दिन भर खिड़कियां बंद रखनी पड़ती है क्योंकि नीचे बीमारी वाले मच्छर घूम रहे हैं। अरे तो किसे काट लिया मच्छर ने, तुम्हें या मुझे? किसी को कुछ हुआ है क्या? तू तो ये एकदम अपने बाप पर गया है, जब भी मुंह खोलता है अपशगुन ही बोलता है। अरे क्यों हो जाए कुछ किसी को? जिस घर में किसी को बीमारी होती है ना, उनसे पूछ। हाँ पापा, शिवम भी आना चाहते हैं शादी की बात करने, पर घर के बाहर इतनी गंदगी है, कहीं उसके पापा फिसल ना जाए, इसलिए नहीं आ पा रहे। अरे उम्र में तो होने वाले समधी जी मुझसे छोटे ही हैं। अगर मैं चल रहा हूँ तो वो कैसे फिसल जाएंगे? हाँ, अगर उन लोगों के जीन्स इतना कमज़ोर है तो फिर सोचने वाली बात है। वही तो बाबा, ये सब चीज़ तो अरेंज मैरिज में सोचने की होती है। लव मैरिज में तो लड़के को लड़की के परिवार के बारे में सब कुछ पहले ही पता होता है, और अब इतना एडजस्ट भी नहीं कर सकता क्या वो? दीदी ठीक है तो कह रही है पीयूष, अब सामने वाला मुंह खोल कर बोल दे, इस दिन का इंतजार करेंगे क्या हम? तुम्हें तो हर चीज को टालना ही होता है। पता नहीं क्यों अभी भी बात नहीं कर रहे हो तुम सेक्रेटरी से। अरे हमारी बिल्डिंग का सेक्रेटरी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। 10 लाख रुपए से ऊपर का माल उठा लेता है वो दुकान से, और ये सफाई की बात बोलकर मैं अपनी दुकान के काम में अड़चन नहीं डालूंगा। प्रॉब्लम कुछ इतनी बड़ी भी नहीं है, और पहली बार नहीं हो रही है बारिश, हर साल होती है। और फिर पीयूष और सोम इस बात को